सो नमस्ते आप सबको एंड ऑल आई चैप फैमिली मेंबर। आप सब रोज बहुत अच्छा स्टडी करते हैं और काफ़ी अपना नॉलेज भी शेयर करते हैं। आप लोग अच्छा पार्टिसिपेशन देते हैं। सो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम लोग फीवर के केसेस को कैसे हैंडल करते हैं इसको देखेंगे। और ख़ास करके हमने जो एक्सपीरियंस किया, हमने जो सीखा है, उस चीज को मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए जा रहा हूँ अभी। तो फर्स्ट केस चलते हैं। हमारे ग्रुप में अभी अपने मनोज सर है। हेलो मनोज सर, आप सुन पा रहे हैं? हेलो मनोज जी, आपको आवाज आ रहा है? ये डॉक्टर मनोज सर हैं जो अपने डॉक्टर, कहाँ से हैं सर आप? बिहार यूपी से है ना? तो इनके बेटे का फीवर आया और ये फीवर कंटिन्यू 104, 105, 106 ऐसा जा रहा था। पिछले 10 दिन से ये फीवर ऐसे ही बना था। तो इन्होंने मेडिसिन दिए। इन्होंने अपने से सीनियर डॉक्टर से संपर्क किए, उनसे भी मेडिसिन चला बच्चे को, लेकिन बच्चा रिकवरी नहीं हो पा रहा था। तो काफी ये डॉक्टर हेल्पलेस फील कर रहे थे कि अब क्या करें, कैसे करें, क्योंकि पिछले 10 दिन से 1415 ऐसा कंटिन्यू फीवर चल रहा था। तो इतना हाई टेम्परेचर और उसके बाद भी इसको पैरासीटामोल देते थे तो ओनली 3 से 4 घंटे तक वो कम होता था और फिर से बहुत तेज गति से बढ़ जाता था। और फीवर का टेम्परेचर जब बढ़ता था तो कंटिन्यू बढ़ते जाता था। सो बहुत ही मतलब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि जो अ, अपना स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि क्या करें, बच्चे को कैसे बचाए। तो इन्होंने मुझे संपर्क किए, मैंने बच्चे को देखा। तो फर्स्ट तो बच्चा में क्या दिख रहा था कि बच्चा फीवर के दौरान शांत था। जब भी फीवर होता था वो डल हो जाता था और सो जाता था। और जैसे फीवर उतरता था वो फिर से खेलने लग जाता था, फिर से उसकी एक्टिविटी जो का सो चालू हो जाता था। मैं इस बच्चे के बारे में और जानने का प्रयास किया और कैसा है इसका नेचर। तो इसकी एक बहन है, बहन के साथ इसका अच्छा बनता है। बहन को मतलब मारता भी है, लेकिन बहन को कुछ ला के देना हो तो उसको देता भी है। तो ऐसा नेचर मिल रहा था। और इसके बारे में और जानने का प्रयास किया तो यहाँ तक इसका यही शांत नेचर मिल रहा था कि जब से फीवर हुआ तब से जितना ये बदमाशी करता था अभी उतना बदमाशी नहीं कर रहा है, शांति से सोता रहता है। लेकिन मुझे ये जानना था कि पिछले 10 दिन से कंटिन्यू फीवर इसका चल रहा है, तो फिर रीजन क्या है इसका। तो इन्होंने बताया कि इनकी बेटी जो है वो कहीं गई हुई थी, तो ये उसको याद करके बहुत ज्यादा रो रहा था कि वो कब आएगी। तो एक चीज वो मिला,
लेकिन वो भी जो है बहुत ज्यादा मॉर्बिड लेवल पे मुझे नहीं मिला जो पूरा थ्रेड को कंप्लीट करे। तो आगे हमने इसके गुस्से को एक्सप्लोर किया कि बच्चा का गुस्सा कैसा है। तो गुस्से में इन्होंने बताया कि इसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, और इतना गुस्सा आता है कि ये सामान फेंक देगा, किसी को मार देगा। ठीक है। और ये जो मारता है ना, अपने घर में किसी को भी मारेगा ये, माँ को मार देगा, दादी को मार देगा। ठीक है। सिर्फ पापा को छोड़ता है, लेकिन सबको पीटता है। पापा से एक डरता है बस, एक पापा से डरता है, बाकी किसी ने से नहीं डरता है। सबको गुस्से में पीट देता है, सामान फेंक देता है। ये मिल रहा था। तो मैं देख रहा था कि एक तरफ जो है बच्चा जो है, एक तरफ बच्चा जो है सो दिल से केयर भी ले रहा है, और एक तरफ इतना गुस्सा दिखा रहा है, और सबको पीट रहा है गुस्से में, सबको मार दे रहा है। तो ये क्या है? तो मुझे लगा कि ये कहाँ जा रहा है रेमेडी। तो फिर मैंने इसको आगे और पूछा कि इसका डर कैसा है। तो बोला इसका तो डर लगता ही नहीं है, इसको डर लगता ही नहीं है। बोला अच्छा। बोला हमारे से बड़े बड़े लोगों से ये भिड़ जाएगा, ये बड़े बड़े लोगों से भिड़ जाता है, उसको भी मारने के बारे में बात करने लग जाता है। इतना निडर है, इतना भयमुक्त है ये। अच्छा। अभी हाल फिलहाल में ही कोई व्यक्ति आया था, उसको भी बोल रहा था कि उसको तुमको पीटेंगे, आपने पैसे नहीं दिए आपको पीटेंगे। तो इस प्रकार का इसका बात आ रहा था। तो यहाँ तक आप लोगों को क्या क्या समझ में आया बताइए। कोई बताना चाहेंगे? पहले तो बच्चा डलनेस फीवर ड्यूरिंग है, और वो करेजियस है। और एक ऑब्जर्वेशन और बता देता हूँ, मैंने इससे जो बात किया ना, तो बड़ा फ्रेंकली इसने सब कुछ बताया था। इसको जो जो समझ में आया था, इसने अच्छे से बताया भी था। ये कम्युनिकेटिव है, और ट्रूथ टेलिंग प्लेन ट्रूथ। भाई इसमें एंगर बहुत है, एंगर, वायलेंट, स्ट्राइकिंग, डिजायर टू स्ट्राइक, डेफिएंट, बड़ों को भी मारता था, और फियरलेस, डलनेस फीवर ड्यूरिंग, ये सब है। सर इसमें डलनेस हीट ड्यूरिंग है, और ये सबको सबको लड़ाई कर रहा है सबके साथ, तो फाइट वांट्स टू बी लग रहा है मुझे। और अगर डिस्ट्रक्टिव है तो सर मुझे ट्यूबरकुलर और मर्क सॉल का फील आ रहा है। इसके फादर ने रिटर्न में मुझे ये चीज लिख करके दिया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। ये ये मुझे रिटर्न में उन्होंने लिख के दिया है। और दूसरा चीज इन्होंने जो ये इन्होंने फॉलोअप दिया हुआ है। सो अभी रिटर्न में भी जो उन्होंने दिया ना, उसको आप लोग थोड़ा पढ़ लो, समझ में आ जाएगा
क्योंकि ये व्हाट्सएप पे कॉल पे हुआ था बात, सो हमने इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड नहीं हो पाता है, मेरे मोबाइल पे नहीं होता है, अभी शायद 5G में होता है, तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। नहीं तो वो चीज बहुत अच्छा आपको समझ में आता है, क्योंकि केस टेकिंग पूरा 45 मिनट का हुआ था। बहुत सारे रेमेडी के बीच से गुजर करके आप लोगों को तो जिस्ट बताया हूँ, लेकिन जब मैं केस टेकिंग किया था तो बहुत सारे रेमेडी सामने आया था, और उसको उस ट्रेप को तोड़ते हुए मैं आगे बढ़ा था। क्योंकि ऐसे ऐसे उसमें आ रहे थे बीच बीच में कि मुझे लग रहा था ये रेमेडी हो सकता है, ये रेमेडी हो सकता है, तो सबका सिटी क्यू करते हुए मैं आगे बढ़ता गया और फाइनल रेमेडी तक पहुंचा, जो आप लोगों को जिस्ट के रूप में प्रेजेंट किया हूँ। आप लोगों को अभी जो नरेट किया हूँ वो जिस्ट है केस का, लेकिन एक्चुअल लड़ाई तो केस टेकिंग में ही होती है। सर पेशेंट अब्यूजिव है, कैलकेरिया फॉस सोच सकते हैं सर? कैलकेरिया फॉस इतना निडर और भयमुक्त होता है क्या? सबसे भिड़ जाएगा, सबको मार पीट देगा। जी सर। भाई हायोसियाम लग रहा है। इसमें नो हाय सेंस ऑफ डेंजर का भी फील आ रहा है कि उसको किसी से कुछ भी डर नहीं लगता है। यस यस। सो इसको ये डिस्क्लोज करता हूँ मैं। मनोज सर, आप बताइए इसको क्या रेमेडी दिया गया था? नमस्ते सर। जी नमस्ते। हाँ सर, ट्यूबरकुलोसिस सर दिए थे आप। हाँ यस। और क्या पोटेंसी में दिया था? 1 ml सर जी दिए थे। आधे आधे घंटे थोड़ी थोड़ी देर पे रिपीटेशन पे दिए थे आप, बताए थे उसके अनुसार आधे आधा घंटे पे रिपीट किए। 2 दिन चला रिपीटेशन। फिर उसके बाद पूरी तरह से बच्चे का जैसे जो एक टाइमिंग थी सर, कि 3:30 या 38 मिनट पे आता था उसका बुखार, धीरे धीरे बनता जाता था वो। माने बुखार आया लेकिन उतना टेम्परेचर नहीं गया। 100 के तक रहा, जो 102, 3, 4, 5 तक चला जाता था। वो उतना नहीं गया, केवल 100 तक ही रहा। फिर धीरे धीरे अगली बार और कम हुआ, कम होते होते धीरे धीरे 2 दिन लगा सर, उसके बाद एकदम नॉर्मल हो गया पूरी तरह से। अब बच्चा एकदम पूरी तरह से ठीक है सर। अभी कितना दिन हो गया सर बच्चे का? बच्चे को 25 तारीख से शुरुआत हुआ था उसका, बुखार हुआ था वो 10 दिन माने उन यही माने 2-3 तारीख से उसको दिखाए थे। फिर आज 20 तारीख हो गया, उसको 10-15 दिन के ऊपर हो गया सर। अब पूरी तरह से ठीक है एकदम बच्चा। माने जो उसका अग्रेसिव नेचर था, गुस्सा स्वभाव का, वो अब उतना गुस्सा नहीं करता है। और खाता पीता भी है, आप सही से टाइम से खा पी लेता है। और जो माने पढ़ने भी नहीं जाता था, जैसे कि आज नहीं जाएंगे, आज नहीं इच्छा है, वो अब अपने से ही उठ के तैयार हो जाता है और पढ़ने भी जाता है। बहुत अच्छा। ये देखो होम्योपैथी का ये चमत्कार है, हम लोग जब इसको राइट मेडिसिन नहीं दे पाते ना, तो सच में बहुत हेल्पलेस फील होता है। और खास करके लिए एक फादर के लिए, कि हम अपने बच्चे को जब सही नहीं कर पाते होते हैं, और तो उस टाइम बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील होता है। कई बार हम लोग अपने फैमिली में राइट मेडिसिन तक नहीं पहुंच पाते। सो थैंक्स होम्योपैथी कि बच्चे को ऐसे कंडीशन से वो बाहर आ गया। इसमें बच्चा का जो है मेन, मैंने जिसका जब बिहेवियर देखा और मैंने ऑल ओवर सारा देखा, तो इसके कंटिन्यू जो फीवर चल रहा था, इसका एग्रेसिवनेस जो बिहेवियर था ना, इसके चलते ही इसका फीवर कंटिन्यू चल रहा था। उसका एग्रेसिवनेस के चलते ही फीवर चल रहा था। सो ट्यूबरकुलिनम जो रेमेडी है इसका, उस टाइम हमने कोई रूब्रिक नहीं लिया था, फील्ड पे ही दिया था। तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है, बहुत थिंकिंग है वो, किसी से डरता नहीं है, डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर है, फियरलेस है। ठीक है, तो
उसके बाद क्या है कि उसकी एनर्जी जो है ना बहुत ज्यादा हाई रहता है। वो अ, तकलीफ हुआ तो वो शांत रहता है, अन्यथा वो तकलीफ जैसे ठीक हुआ उसके अंदर भी खेलना कूदना ये सब चालू हो जाता है। मतलब जैसे लेकेसिस बेलाडोना के रेमेडी के अंदर जैसा देखने मिलता है ना, वैसे ट्यूबरकुलिनम के अंदर भी देखने मिलता है। क्योंकि ये रेमेडी भी देखेंगे तो प्लेइंग डिजायर टू प्ले, प्लेइंग डिजायर टू प्लेफुल, ये इस तरह के सारे रूब्रिक में मिलेगा आपको। और अम्यूजमेंट डिजायर है, ठीक है। अपने मस्ती मस्ती में रहते हैं और एक्सेस एनर्जी रहता है ना, एनर्जी भी बहुत ज्यादा एक्सेस रहता है, तो इस प्रकार से रहता है। और ये बच्चा जो है ड्यूरिंग फीवर जो है, ड्यूरिंग फीवर जो है बहुत ही ज्यादा शांत रहता था, क्वाइट डिस्पोजिशन में रहता था। और हमने क्या देखा था इसके अंदर, लोक्वासिटी देखा था। सो ये जो फीवर के दौरान ट्यूबरकुलिनम के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा लोक्वेशियस होते हैं। जैसे अपना लेकेसिस होता है ना, वैसे ट्यूबरकुलिनम के बच्चे भी जो रहेंगे वो ड्यूरिंग फीवर लोक्वेशियस होते हैं। सो लोक्वासिटी, फीवर ड्यूरिंग, एंड बाकी ऑल ओवर इसका जो बिहेवियर था उस पे हमने मेडिसिन दिया था। Okay, striking anger, vexation from anger, striking after reprimand, striking, kicking, इस तरह के रूब्रिक इसमें दिए हुए हैं। साथ में मेन इसका जो किसी से भी भिड़ जाना, किसी से भी लड़ जाना, तो ये डेयरिंग नेचर था, जिसके चलते मैं आसानी से ट्यूबरकुलिनम तक पहुंच पाया। लेकिन मेरा डीडी रेमेडी जो आया था बीच में, वो ऑस्पोंजिया आया था, लेकेसिस आया था, बेलाडोना आया था, ये सब रेमेडी आया था। लेकिन ये सब रेमेडी इतना ज्यादा डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर में नहीं जाता है जहां तक ट्यूबरकुलिनम जाता है। डिस्ट्रक्टिव रेमेडी है ये सबको मार देगा। जिसको कोई भी डांट दे, कोई भी बोल दे, इसको कोई रोके, ये उसको मारेगा। तो ये ट्यूबरकुलिनम था। नेक्स्ट केस में चलता हूँ। तो एक डॉक्टर साहब ने मुझे एक केस रेफर किया। उनके रिलेटिव में एक पर्सन को डेंगू हो गया। तो डेंगू हो गया तो स्टार्टिंग पीरियड में जब मैंने केस लिया कि बताइए क्या दिक्कत है, तो सब कुछ ठीक है, ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं है। फीवर आया है, और जब से फीवर आया तब से मैं काम पे नहीं जा पा रहा हूँ, घर पे ही सोया हूँ, लेकिन बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फर्स्ट मेडिसिन इनके लिए बेलाडोना दिया, बेलाडोना 1 ml दिया, 10 ml दिया, सॉरी 10 ml दिया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं। उसका प्लेटलेट्स जो है वो डाउन हो गया, प्लेटलेट्स डाउन हो गया, प्लेटलेट्स करीब 36,000 आ गया। और उसके नेक्स्ट डे प्लेटलेट्स 19,000 आ गया। दोबारा फिर से मैंने उससे बात करी कि क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि क्या था। हेलो नंदलाल साहू जी, अपना कैमरा बंद कर लेंगे आप? हेलो नंदलाल साहू जी, सुन पा रहे हैं आप? सो सेकेंड जब दूसरे दिन बात किया तो उसमें ये मिला कि इसके ऑफिस में जहाँ ये काम करने जाता है वहां पर ये बंदा जो है, सो इसके कर्मचारी, इसके जो दोस्त था, दोस्त होगा या कोई होगा, मतलब ऑफिस में ही वो वर्कर थे, दोनों साथ में काम करते थे।
तो उनके यहाँ कोई बेटा जन्मा होगा या कोई पूजा हुआ होगा, तो उसके लिए उसने प्रसाद के रूप में उन्होंने स्वीट्स मिठाई वगैरह ला करके इनको खिलाने का सोचा। तो इनको नंदलाल साहू जी प्लीज आप म्यूट रखें। सो हुआ क्या कि यहाँ पर उसने बताया कि मुझे ऐसा लगा कि सामने वाला मुझे ला करके क्यों दे रहा है। तो अब मुझे ये लग रहा था कि मैं खाऊं या ना खाऊं, या मैं सामने वाला को पहले खिला लूं। तो इसने पहले नहीं खाया, इसने पहले नहीं खाया और इसने पहले बोला कि ठीक है उनको भी दो। तो वो खाया, उसके बाद ये खाया। इसको लग रहा था कि इसमें शायद कोई ऐसा कुछ किया होगा और ये मुझे खिलाना चाह रहा है। और उसके बाद से ये तकलीफ चालू हुई। ठीक है, ये चीज इसने बताया और ये चीज इसने बाद में बताया। तो इस पे मैंने एक मेडिसिन दिया और वो होपफुली बहुत अच्छे से रिकवर कर गए। दूसरे दिन ही प्लेटलेट्स बढ़ना चालू हो गया और 3 दिन होते होते ये इनके प्लेटलेट्स काउंट इंक्रीज हो गए और बहुत अच्छा हो गए। बताइए यहाँ पर क्या मेडिसिन सोच सकते हैं? सर वो बंदा क्या सोचा लास्ट में? क्या सुपरस्टिशियस सुपरस्टिशियस भी है, फियर प्लॉटिंग भी है, सुपरस्टिशियस सस्पिशियस भी है। स्ट्रेमोनियम। सर हाई समझ आ Say रहा he's been very sick. अभी देखो, अगर सुपरस्टिशियस लेंगे ना, सुपरस्टिशियस लेंगे तो हाई साइमस रूल आउट हो जाएगा। और अगर सुपरस्टिशियस लेंगे तो हाई साइमस रूल आउट होगा, नहीं लेंगे तो फिर हाई साइमस आएगा। सर हाई समझ नहीं है Yes, sir. Superstitious actually. Add हुआ है. सर है सर। एड हुआ है क्या? हाँ सर है, मर्फी में है अच्छा सर। अच्छा। सो मैंने इसको हाई साइमस दिया फियर बिट्रेड को लेकर के, कि इतना डरा हुआ है बंदा, इतना डरा हुआ है कि ये पहले खुद नहीं खाया। देखो सस्पिशियसनेस, ये खुद पहले नहीं खाया, पहले उसको खाने दिया तब ये खाया। ठीक है, तो मैंने इस पॉइंट को पकड़ा और फिर इसको हायोसाइमस दिया और 200 दिया, फिर 1M दिया। ये बहुत अच्छा से रिकवर हो गए। यहाँ ये केस भी जो है ना, देखो ये सब मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि देखो स्टार्टिंग में होता क्या है, हमारे पास फीवर के केस में जब स्टार्टिंग फेज आता है तो स्टार्टिंग फेज इसने क्या दिया अपना वहां भी देखो, वहां मैंने इसको कैच नहीं कर पाया। डिलूजन सॉरी वेल सेज व्हेन वेरी सिक वहां भी था, लेकिन वो वहां पर अपना स्पिरिट को हाई रखा था, वो जो मैं समझ नहीं पाया। और मैंने उसको बेलाडोना दिया क्योंकि कोई टेंशन नहीं है, ठीक है छोटा सा प्रॉब्लम है, मतलब इतना इजी लेवल में ले रहा था और अपना वेल्थ दिखा रहा था। सो मैंने इसको बेलाडोना दिया था स्टार्टिंग में, लेकिन उस टाइम वेल सेज व्हेन वेरी सिक था, वो बेलाडोना में भी है। डिलूजन वेल ही इज, बेलाडोना हायोसाइमस दोनों है। ठीक है, लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि ये बंदा वेल्थ दिखा रहा है, लेकिन वो बंदा अपना स्पिरिट हाई करके अफेक्टेशन में था, जो मैं कैच नहीं कर पाया। और सेकेंड बार में ये बंदा क्लियर पिक्चर दिख गया और मैंने दोनों को कोरिलेट किया और मैंने फिर हायोसाइमस का डोज दिया और ये बहुत अच्छा से फिर रिकवर हो गए। तो खास करके ऐसे केसेस में थोड़ा रिस्की होते हैं क्योंकि प्लेटलेट्स काफी डाउन आ गया था, 19,000 आ गया था, तो रिस्की हो जाते हैं ऐसे केसेस। सर थोड़ा ये फीवर का थोड़ा मैनेजमेंट बता देंगे क्या? बड़ी दिक्कत होती है। मैं इसका जो पोसोलॉजी है ना फीवर के केसेस में,
आप लोग ध्यान रखिए कि फीवर केस अगर आप टेकन कर रहे हैं तो आप इसको 1 लीटर पानी लीजिए, 1 लीटर डिस्टिल वाटर लीजिए, या आप 200 में लीजिए या 100 ml में लीजिए, ठीक है। उसके अंदर एक्यूट में ज्यादातर 1 m 10 m इस तरह मैं अभी यूज करता हूँ। मैं 30 to 100 यूज करता था, लेकिन मुझे उसमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट कम मिलते थे। सो मैं 1 m और 10 m अभी यूज कर रहा हूँ, तो इसके मुझे अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। तो आप 1 m का वाटर में डालिए, 200 ml वाटर में 3 ड्रॉप्स, और उसको सेक करके हर आधे आधे घंटे से आप एक एक चम्मच करके दीजिए। जब नॉर्मल होने लगे तो उसके बाद उसका टाइम जो है वो बढ़ा दीजिए। जहां आप आधा घंटा से दे रहे थे वहां 2 घंटा कर दीजिए, 3 घंटा से कर दीजिए, ऐसे, ठीक है। याद रखिए, फीवर के केसेस में फीवर आएगा, कई केसेस में एक बार में फीवर टूट जाता है, कई बार में फीवर के केसेस में फीवर आएगा। लेकिन आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि वो मेडिसिन आपको तुरंत चेंज नहीं करना है। ये आपको देखना है, अगर फीवर जो पहले जैसा आ रहा था, क्या उससे टेम्परेचर ऊपर जा रहा है या सेम रह रहा है या डाउन हो रहा है, ठीक है। फीवर अगर आपने उसको फीवर अगर आया है, कल भी फीवर आया था, अभी भी फीवर आया है, आफ्टर मेडिसिन देने के बाद, तो आपको ये नहीं सोचना कि मेरा मेडिसिन रॉन्ग है। आपको पहले ये चीज सोचना है कि फीवर का जो पहले का जो रेशियो था वैसा ही आ रहा है, उसमें क्या कोई कमी आया है, ठीक है। तो ये सब आपको चेक करना रहता है, तो आप सही से आप उसको देख पाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको एक और केस बताता हूँ, उसके बाद फिर इसका मैं बताता हूँ। अभी एक डॉक्टर साहब फिर से मुझे कॉल किए, उनके बेटे को फीवर था, उनके बेटे को फीवर था, तो वही शरीर दर्द, बॉडी दर्द हो रहा है। तो मैंने इसके बेटे से बात किया, तो इनका बेटा बड़ा अच्छा बोलता है, जय महाकाल डॉक्टर साहब, जय महाकाल। तो मैंने बोला जय महाकाल, ये शायद यूपी से है। बोलने में फटाफट अपना सारा 2 मिनट में सारी बात इन्होंने बता दी, क्या क्या होता है। तो मुझे फीवर हो रहा है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे कमर में भी दर्द हो रहा है, तो मुझे पानी प्यास बहुत ज्यादा लग रहा है, मुझे मैं ओढ़ के रह रहा हूँ, मुझे ठंडी बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसने इसने सारे कंप्लेन, मुझे पूछने का जरूरत नहीं पड़ा, इसने सारे धड़ाधड़ सारे सब बोल दिए कि डॉक्टर साहब अभी मैं देख रहा हूँ बच्चा मात्र 7-8 साल का है। तो इसका कहना है कि अभी मैं अब देख रहा हूँ कि हमारी माँ को भी फीवर हो गया, उनको भी 3-4 दिन लग गए ठीक होने में, जांच करवाना पड़ा, सुई लगाना पड़ा। तो मुझे ये सब नहीं करवाना है, मुझे जांच नहीं करवाना है। जांच कराने के बाद डेंगू निकाल देते हैं, मुझे जांच नहीं करवाना है। और अभी 5 दिन से मेरी माँ सफर करी है, अब फिर से मैं भी, मुझे भी ये सब झेलना पड़ेगा। सुई लगाओ, जांच करवाओ, फिर वो डेंगू बताएंगे, फिर उसका इलाज लो। तो ये सब बता, तो मैं बोला सुई लगाने से आपको डर लग रहा है क्या? ना हाँ सर, वो तो वो नस में घुसाते हैं और ब्लड लेते हैं वो। अच्छा, तो ये सारा उसने अपना सारा बता दिया। अब बताइए इसमें क्या रेमेडी देंगे? आईओसी देंगे सर। आईओसी देंगे सर। सर हमें से लग रही है फॉस्फोरस लग रहा है, फॉस्फोरस। वेराट्रामल फॉस्फोरस लग रहा है, फॉस्फोरस। बच्चा का दिमाग बहुत तेज है, बहुत बदमाशी करता है। इसका बिहेवियर में लकी मिला, सर, ये बहुत बदमाशी करता है।
लैकेसिस यस अच्छा लेकेसिस हो इसको सकता है इसको सर। लेकेसिस दिया। लेकेसिस अरे इसको लेकेसिस दिया। लोक्वासिटी फीवर ड्यूरिंग, बहुत ही लोक्वेशियस है, कम्युनिकेटिव है, और ड्यूरिंग फीवर काफी थर्स्ट है इसका। और इसने क्या बोला कि वो जो सुई लगेगा ना, इंजेक्शन, तो वो फियर पेन था उसका। और उसके बाद जो है ना, जांच करवाएंगे, ये करवाएंगे, फिर वो निकाल देगा, ये उसका फियर सफरिंग था, वो सफर नहीं होना चाहता था। ठीक है। और माँ इतने दिन से 5 दिन से पड़ी हुई थी, वो सफर करी है, तो उसका इंप्रेशन लेके बैठा था। और इसने बोला कि आप मुझे ठीक कर दीजिए, आप मुझे ठीक कर दीजिए, तो मैं पढ़ पाऊंगा, मुझे पढ़ना है, मुझे एग्जाम देना है। तो वो ये सब बात कर रहा था। तो मैंने ओवरऑल क्या देखा कि बच्चा ड्यूरिंग फीवर बहुत ज्यादा लोक्वेशियस है, अपनी कंप्लेन को बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन कर रहा है, और सफरिंग के लेकर के इसको डर हो रहा है, पेन को लेकर के डर हो रहा है, और इम्प्रेशनेबल है। सो मैंने ये सारे रूब्रिक लेकर के इसको लेकेसिस 1 mg का डोज दिया, और 1-2 घंटे के अंदर ही इसका फीवर डाउन हो गया। दूसरे दिन फिर से फीवर आया, मैंने फिर से इसको 10 mg का बोला कि इसको डोज रिपीट करो आप, और 1-2 डोज देने के बाद बच्चा बहुत अच्छा ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये सारे डॉक्टर्स ने मुझे केसेस दिए थे, और ये डॉक्टर्स के फैमिली के ही केस थे। तो अभी देखो ना, फीवर के केसेस में अभी मैं अपने बेटे का केस बताता हूँ। करीब 20 दिन पहले मेरा बेटा बीमार पड़ गया, और घर में जब बच्चा बीमार पड़ता है ना, तभी एक्चुअल में समझ में आता है कि वो सफरिंग क्या होती है, वो दिक्कत क्या होता है। तो बेटा बीमार पड़ गया, उसको वायरल हो गया। उससे पहले जस्ट मुझे भी वायरल हुआ था, और आ, मुझे भी होम्योपैथी मेडिसिन से ही मैं ठीक हो पाया, और उसके बाद बेटा बीमार पड़ गया। अब बेटे को मैं बेटे का क्या था सिम्टम, तो उसको ड्यूरिंग फीवर वो चुपचाप सोया रहता था, ड्यूरिंग फीवर चुपचाप सोया रहता था, और कुछ खाने के लिए नहीं लेना, कुछ पीने के लिए नहीं लेना, ऐसे करके। तो मैंने और फिर इसको पूछा, हिस्ट्री पूछा, मैं क्लिनिक में था, तो वाइफ ने बोला कि इसको स्कूल में किसी ने डांटा था। तो किसने डांटा था? तो टीचर ने इसको डांटे थे, ये सही से पढ़ने पे ध्यान नहीं देता, टीचर ने डांटा था। उसके बाद से उसको फीवर आया है, और ये बहुत ज्यादा रो भी रहा था स्कूल से आकर के। तो मैंने यहाँ पर रूब्रिक लिए और मेडिसिन दिया। बताइए यहाँ क्या मेडिसिन दे सकते हैं यहाँ तक? इग्नेशिया। सर इग्नेशिया। इग्नोशिया। अरे क्यों दे सकते हैं, ये तो बोलो। काटने के बाद से उसे फीवर चालू हो गया। माइल्ड है, और उस अपमान डांट बर्दाश्त नहीं कर पाया। सेंसिटिव टू रेप्रिमेंड। यहाँ पर सबसे फर्स्ट रूब्रिक क्या लोगे आप? सेंसिटिव टू हाँ, एलिमेंट आफ्टर रिप्रीमेंट। ओके। और क्या नहीं है आप? सर ईटिंग डिफरेंस और डलनेस हीट ड्यूरिंग। Mortification. Elements of mortification. Steffi Segre. weeping admonition from
अच्छा, और मैंने यहाँ यहाँ जो रूब्रिक लिए थे, फर्स्ट रूब्रिक वो था डलनेस हिट ड्यूरिंग और क्वाइट वांट टू बी। ये दो रूब्रिक क्लब करो, कितनी रेमेडी आती है? दो रूब्रिक क्लब करो, कितनी रेमेडी आती है? हेलो, सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ सर, ब्राइनिया, आर्सेनिक, कालीखार, फॉस्फोरस, नक्सोमिका, बेलेडोना, बोरेक्स, बहुत सारी रेमेडी है सर। सल्फर, रूटा, अब नेट्रम्यूर। इसमें एलिमेंट्स फ्रॉम रेप्रिमांड और एलिमेंट्स फ्रॉम पनिशमेंट, ये दो रूब्रिक लगाइए। Ignatia, Netromure and Podophyllum. इग्निशन, नेट्रम्यूर, अरे पोडोफाइलम। सिंथेसिस से कोई रडार जेलसी में प्लीज अभी जो है ना, सिंथेसिस से करो। मैंने सिंथेसिस से किया था रडार। रडार अभी छोड़ दो, अभी न्यू रडार से छोड़ दो, अभी सिंथेसिस से करो। Sir, जेलसी में है क्या? Ignatia तुम्हारी है। हाँ, जेलसीमियम है सर क्या? यस, मैंने इसको जेलसीमियम दिया था पहले, लेकिन जेलसीमियम ने कोई काम नहीं किया। फिर मैंने इसको इग्नेशिया दिया, इग्नेशिया से भी नहीं काम हुआ। फिर मैंने इसको स्टेफिसैग्रिया दिया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। 3 दिन निकल गए, फिर मेरे से नहीं हुआ तो फिर हमने अपने हम सब मेंटर बैठ करके फिर डिस्कस किए और उसके बाद फिर मेडिसिन दिए। फिर भी वो काम नहीं किया। फिर हमने डिस्कस किए, फिर इसको नेट्रम्यूर दिए, उसको नक्स वोमिका दिए, कुछ भी रिजल्ट आ नहीं रहा था। अब मैं 3 दिन से क्लिनिक बंद करके घर पे बैठा हूँ, 3-4 दिन होने को चले। अब बच्चा को हमेशा मैं फीवर में देख रहा हूँ, वो खेल नहीं रहा है, तो कुछ खा नहीं रहा है। तो मैं फिर उसको जाके जांच करवाया, तो उसके प्लेटलेट्स ठीक थे, लेकिन टाइफाइड फीवर आया उसको टाइफाइड आया। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूं, एलोपैथी इसको दूं या फीवर तो इसका कंटिन्यू चल ही रहा है। तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना इसको बैप्टिसिया दिया जाए, और हम लोग सभी डिस्कस करके इसको बैप्टिसिया देने का सोचा। तो बैप्टिसिया भी दिया, क्योंकि कंटिन्यू फीवर था और कंटिन्यू चल ही रहा था। बट बैप्टिसिया ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं किया। अब क्या करें? तो मैंने फिर से इसको एनालिसिस किया कि बच्चा के अंदर फीवर के दौरान ये डल तो है, कंप्लीटली डल तो दिख रहा है, और डलनेस के साथ ये चुपचाप सोया रहता है। अगर माँ पास में हो तो ठीक है, माँ पास में नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन ये लेटा रहता है।
तो यहाँ पर मैंने डलनेस हिट ड्यूरिंग और क्वाइट वांट टू बी ये 2 रूब्रिक कंफर्म लिए। ड्यूरिंग फीवर वो बहुत ज्यादा थर्स्टलेस था। सब ब्राइनी हो सकती है। ड्यूरिंग फीवर ये थर्स्टलेस था। सो थर्स्टलेस फीवर ड्यूरिंग। और थर्ड रूब्रिक हमने फोर्थ रूब्रिक ये लिया था कि ये बोल रहा था कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। मैं बोला स्कूल क्यों नहीं जाना है, तो उसको यही कंप्लेन था मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो ठीक है मत जाओ स्कूल। तो स्कूल जाने से इसको प्रॉब्लम हो रहा था कि इसको स्कूल नहीं जाना है। तो भाई क्यों स्कूल नहीं जाना है, तो वहां पर इसको डांटते थे, या ये हो सकता है, या इसको मेंटल एक्सर्शन नहीं करना है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये सब चीजें जो था वो मेरे लिए कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने एक रूब्रिक मुझे याद था सल्फर का, वो था लर्निंग एवर्जन, शायद ऐसा करके कोई रूब्रिक है, लर्निंग एवर्जन या एजुकेशन एवर्जन, स्टडी एवर्जन, एजुकेशन ऐसा एवर्जन, क्या है, एजुकेशन एवर्जन, एजुकेशन एवर्जन, एजुकेशन एवर्जन। तो हमारे माइंड में ये चल रहा था, मैंने वहां सल्फर देखा, तो बच्चे को मैंने सल्फर का डोज दिया। सल्फर हमारे पास 200 में पड़ा था, तो 200 का डोज इसको वाटर में डाल के देने लगा। तो हाँ, इसमें एक प्रोमिनेंट रूब्रिक था, आप लोग सिंथेसिस से ये रूब्रिक डालना। उसके अंदर पसीना नहीं चल रहा था। हमने देखा कि पिछले तीन दिन 4 दिन हो गए कंटिन्यू फीवर है। माइंड के जो सिम्टम थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं सब जगह से देख रहा हूँ और कहीं से केस क्रैक नहीं हो रहा है। और सिर्फ हमारे नहीं, हम लोग सब लोग मिलके भी कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, तो बच्चे के अंदर ये ऑब्जर्व कर रहा था कि जब से फीवर इसको आ रहा है तब से इसको पसीना नहीं आ रहा है। सो फीवर, पर्सपिरेशन एब्सेंट, फीवर, स्टोमक, थर्स्टलेस फीवर ड्यूरिंग, क्वाइट वांट टू बी एंड डलनेस इट ड्यूरिंग। 4 रूब्रिक लेना सिंथेसिस से, मोबाइल रिपर्टरी से लेना। क्या क्या रेमेडी आता है बताओ। सल्फर आ रही है कोई सर। ये 4 रूब्रिक कोई डालना। देखो आर्सेनिक, कालीकर, नॉक्सोमिका, फास्फोरस, बेलाडोना, सल्फर। यस, तो यहाँ से मुझे ऐसा लगा कि सल्फर का बच्चा जो है, वो बच्चा, मुझे ऐसा फील था कि सल्फर का बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, उसको खुद में लगता है हम बहुत जानते हैं, इसलिए नहीं जाना रहता। तो जस्ट मैंने सल्फर वहां से देखा और सल्फर दे दिया। सर एक और रूब्रिक है, स्कूल एवर्जन 2 अच्छा, सल्फर का। अच्छा, स्कूल एवर्जन मिला। तो हमने इसको सल्फर ये 200 में कंटिन्यू डोज दिए, वाटर डोज में। फीवर आया, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने देखा कि बच्चा को पसीना आना चालू हुआ। फर्स्ट टाइम हमने देखा 4 दिन के बाद बच्चा को पसीना आना चालू हुआ। मैं बोला अब काम हो जाएगा। तो फीवर फर्स्ट रात में भी आया उसको, लेकिन पसीना चल रहा था। सेकेंड डेज फीवर नॉर्मल था, और उसको वो सोने के बाद पसीना चालू हुआ, पर्सपिरेशन चालू हुआ। और दूसरे दिन से बच्चा खाने लगा, खेलने लगा, और तीसरे दिन से ठीक हो गया। अभी
अच्छे से स्कूल जाता है, पढ़ता है। तो सच में फीवर के केसेस में मतलब जब नहीं ठीक होता है, एक बार दो बार, कई बार एग्जैक्ट, क्योंकि फीवर के केसेस में एक्यूट हैंडल करना रहता है और उसमें कई बार सटीक रूब्रिक जो है वो स्टार्टिंग में मिल जाते हैं, कई बार उतने सारे रूब्रिक निकल के नहीं आते फीवर में। और स्टार्टिंग में जब बहुत सारे रूब्रिक नहीं निकल के आते, बहुत सारा सिम्टम नहीं दिखता, तो फिर वहां पर हम लोग दूसरा दूसरा मेडिसिन देते हैं, लेकिन बाद में उसका परफेक्ट सिम्टम पकड़ में आता है। तो फीवर के केसेस बहुत ज्यादा ये हो जाते हैं, चैलेंजिंग हो जाते हैं कि हमें इसको ठीक करना है। लेकिन ठीक करने के लिए इसमें जो मेहनत होती है ना, वो कंटिन्यू मेहनत होती है कि कैसे करें। तो ये फीवर के केसेस देखे हमने। और अभी इतना करीब 3-4 केसेस हमने शेयर किए। नेक्स्ट फ्राइडे आप लोगों को 3-4 केसेस और शेयर करूंगा, उसके नेक्स्ट में ऐसे करके मैं शेयर करूंगा। तो खास करके फीवर के केसेस में जो मुझे समझ में आया सर कि स्कूल वर्जन 2 में सल्फर नहीं है। रडार में अभी ऐड हुआ है। ओके, सो फीवर के केसेस में आप लोग एक तो वो याद रखिएगा कि फीवर आएगा, लेकिन उसको आपको समझना है कि वो अगर आपका मेडिसिन राइट है ना, तो एक तो जनरल पैरामीटर नॉर्मल होने लगेगा, भले फीवर रहेगा, बच्चा एक्टिव होगा, डलनेस कम होगा, ठीक है, उसका एक्टिविटी बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर आ रहा है तो टेम्परेचर जितना आ रहा था, अगर टेम्परेचर उससे ज्यादा जा रहा है, मतलब आपकी मेडिसिन राइट नहीं है। और यदि टेम्परेचर उतना ही है या उतना से कम जा रहा है, तो आपकी मेडिसिन राइट है। आप वही पोटेंसी को कंटिन्यू वाटर डोज में करके आप चलाते रहिए, 1-2 दिन में वो केस निकल जाएगा। हेलो ठीक है यहाँ पे इग्निशिया जी सर। सर इग्निशिया क्यों काम नहीं किया? सर अब ये इसको फर्स्ट टाइम एक बार यहाँ पे और सर मैंने लूप इग्निशिया ध्यान देना दिया ही था, नहीं था। उस टाइम अच्छा काम किया था, लेकिन इस बार इग्निशिया काम नहीं किया, स्टेफी भी काम नहीं किया। क्यों नहीं किया सर? उनका लूप ध्यान देना नहीं था। इग्निशिया का लूप पीटीएस होगा, सल्फर का से उनका ईगो हर्ट हो गया। वही लोग एक्सप्रेस से मेडिसिन को पकड़ना ही था। जो स्कूल जो में क्या ईगो जब दिखा जाएगा तो हम सल्फर तक सोचेंगे। यहाँ पे लग रहा है उनका ईगो हर्ट हुआ, इसी सल्फर काम एक काम नहीं किया। राइट, अच्छा सोच रहे सर, अच्छा सोचा आपने। फिर क्या हुआ ना, जैसे बेटा ठीक हुआ, उसके बाद बेटी पड़ गई, बेटी बीमार पड़ गई। अब उसको क्या हो रहा था, फर्स्ट स्टेज में देखा कि इसको फीवर आ रहा है, सर्दी हो रही है और बहुत ही बेचैन हो रही थी। अब उसको लेकर के पूरा घुमा रहा हूं मैं, इधर से उधर, इधर से उधर घुमा रहा हूं मैं। तो बहुत ही रेस्टलेस थी, सर्दी कंटिन्यू बह रहा था, फीवर था, और पूरा रात भर बार बार वो उठ जा रही थी, जैसे चहक चहक रही थी, जैसे उसको डर लग रहा था, तो उसको बार बार उठ करके उसको फिर घुमा रहा था। सर्दी से काफी परेशान थी वो। तो मैं देखा कि अभी उसको माँ चाहिए, हमेशा माँ चाहिए, तो माँ के गोदी में वो है। अब रात में बार बार माँ उठ करके उसको जो है सो केयर ले रही है, उसको फीड कर रही है। लेकिन उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स दिखा कि वो चहक के उठ जा रही थी, माँ का केयर ले रही थी, और वो जो केयर था ना, केयर के साथ उसको कैरेसिंग का जरूरत पड़ रहा था। और
उसको मैं बेचैन थी। वो उस दौरान में बहुत ज्यादा बेचैन थी। तो हमने ये सब चीजों को देख करके और उसको मेडिसिन दिया था। तो वो मेडिसिन देने के बाद वो ठीक हो गई। यहाँ पर क्या मेडिसिन दे सकते हैं? आर्सेनिक। Pulsatilla. Desire to be and carries restlessness, heat during. यहाँ पर क्या दे सकते हैं? एंटीमटाट दिया था सर, केयर्स एंड कैरेस। मैंने ये इसमें रूब्रिक लिया था, रेस्टलेसनेस हीट ड्यूरिंग एंड कैरिड डिजायर टू बी कैरिड एंड कैरेस्ट। ये दो रूब्रिक ऐड करिए तो कौन कौन सी रेमेडी आती है? एकोनाइट और चैमोमिला। हाँ, पल्सेटिला, एकोनाइट और चैमोमिला। पल्सेटिला, एकोनाइट और कैमोमिला। ठीक है। अब इसमें से बताइए कौन सी रेमेडी होगी? बच्चा बार बार चहक के उठ जा रही है। पूरी रात भर बच्चे ने सोया नहीं है, मतलब 10 मिनट भी सो रही है ना तो उसको डर लग रहा है, वो चहक के उठ जा रही है और वो फिर रोने लग जा रही है। एकोनाइट। एकोनाइट। तो इसको एकोनाइट दिया 200 का, और फिर ये उसका मतलब 2-4 घंटे में ही उसको सर्दी स्टॉप हुआ, फीवर बंद हुआ और फिर पहले की तरह एक्टिव हो गई। सो रियली मैं बताता हूँ कि जब मैं देखता हूँ कि यार अपने खुद में जब अभी ये वायरल से सफर हुआ तो मुझे महसूस होता है यार कितनी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ होती है। अपने घर में जब कोई बीमार पड़ता है तो कितनी तकलीफ होती है। हम खाना छोड़ देते हैं, हम उसकी बस ये चीज देखना चाहते हैं कि कब वो ठीक हो जाए, नॉर्मल में आ जाए। तो भाई जिनके फैमिली में बीमार पड़ते हैं या कोई क्रोनिक डिजीज से सफर करता है तो वो लोग कितना परेशान होते होंगे। सो कोई भी मुझे कभी भी हेल्प के लिए बुलाता है ना, कभी भी 24 घंटा में कभी भी, तो मैं जाता हूँ उसकी हेल्प करने के लिए। मतलब एनी टाइम अगर उसको लग रहा है कि उसने मुझे आवाज दिया तो मैं ऑलवेज खड़ा रहता हूँ उसकी हेल्प करने के लिए। और मुझे जहां तक समझ है उसको मैं मेडिसिन देता हूँ और काफी ठीक भी हो जाते हैं। सो रियली मुझे वो फील हुआ कि एक्चुअल में वो ये सब जो सफरिंग है ना, हम लोग जब किसी पेशेंट को ठीक करते हैं या किसी को दवाई देते हैं तो उसके साथ कितने फैमिली जो है ना वो बैलेंस हो जाते हैं, कितना फैमिली सही हो जाता है। वो लोग सुकून फील करते हैं, शांति फील करते हैं। अगर किसी बच्चे को आप ठीक करो ना तो उसके मम्मी पापा को शांति मिलती है, उसके मम्मी पापा को भी खुशी मिलती है, बच्चे को भी मिला, मम्मी पापा को भी मिला। मतलब एक को ठीक करो और सबका दुआएं ले लो। मतलब ये होम्योपैथी में है। और ये जो हम लोग कर रहे हैं रियली मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर हनीमन सर का एंड उस परमात्मा का जिन्होंने हनीमन साहब के द्वारा हम लोगों को होम्योपैथी दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा कि इस सिस्टम को हम लोगों को दिया और हम लोगों को होम्योपैथ बनाए और इसके माध्यम से काफी लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं, उनको खुशियां दे पा रहे हैं। सो धन्यवाद। और ऐसे ही मुझे जो समझ में आएगा, जो मैं सीखता हूँ वो मैं शेयर करता हूँ, ऐसे ही मैं शेयर करता रहूंगा। और आप लोग पल्सेटिला भी साथ साथ चल रहा है तो
आप लोग इतने अच्छे से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद आपको भी। थैंक यू सर। धन्यवाद। Thank you.